जब भी मीटिंग होती है मैं छत पे जाता हूँ, पर यस यस आज सर, क्या मुझे पता है सर। पड़ोस में सुंदरकांड चल रहा है, तो वहां जी जी माइक जी की जी। आवाज आने की वजह से मैं नीचे थर्ड फ्लोर पे हूँ, ये मानो आप। यस यस, ठीक 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 सर, मुझे समझ है, कंटिन्यू आप करिए, मैं हूँ कंटिन्यू। ओके 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 ओके, बहुत बहुत ओके धन्यवाद सर, सर ओके आपका। सर। सभी साथियों से माफी चाहूंगा। स्थितियां हमेशा दुख देती है, परेशान करती है, पर लीडर हमेशा उनसे उभर के बाहर आ जाता है। मैं पिछली मीटिंग में मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी कि दोस्तों, सफलता पाने के बीच में कितनी परेशानियां आती हैं, ये अगर लोगों को पता चल जाए तो हर आदमी सफल हो जाता है। कौन सी परेशानी कब खड़ी हो जाए और उसका सॉल्यूशन उस लीडर के पास, उसके दिमाग से, उसकी क्षमताओं से, उसकी काबिलियत से अगर वो खोज निकाले तो वो सफल हो जाता है। तो हमारे पास हर समस्या का समाधान तुरंत खोजने की काबिलियत होनी चाहिए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि हाईटेक बोर्ड में इस तरह के लीडर पनपना शुरू हो गए हैं। लोगों का माइंड उस लेवल पर सेट होना शुरू हो गया है कि लोग अब डायरेक्ट कैरियर के बारे में सोचते हैं। दोस्त, आप मानोगे, मैं पिछले 2013 से कंटिन्यू क्रिप्टो मार्केट को वॉच करता हूं, देखता हूं, समझता हूं, ट्रेड करता हूं, ये सभी सब समझ सकते हो आप। इसके इतने लाभ और हानि देखने को मिले हैं, लोगों ने किस तरह से इस मार्केट को लिया है। और मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी लगभग 90% लोग, आज भी इनके दिमाग में क्लियरिटी एक्ट पास नहीं हुआ है क्रिप्टो को लेके, वो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोगों को आज भी ठगने के रास्ते ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपना अपना काम कैसे बने उसमें लगे रहते हैं। पर दोस्त, आज मैंने एक स्टेटस लगाया कि आप कितनी भी तेज गति से भाग लो, कितनी भी तेज गति से तरक्की कर लो, आपका रास्ता शमशान से आगे नहीं जाता। यानी कि आपकी सोच में यदि पवित्रता है तो आप लोगों को परेशान करके इनकम नहीं करोगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बना के इनकम करोगे, लोगों को तरक्की देके आप तरक्की करोगे। यही लीडरशिप होती है और यही नेटवर्क मार्केटिंग का भी रूल है। यही एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी यही सिखाती है। पर लोग अपने हिसाब से अर्थ लगाना शुरू कर देते हैं। अपने हिसाब से अर्थ लगाने में मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं महाभारत में भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह भीष्म पितामह उन्होंने एक भीष्म पर प्रतिज्ञा की हुई थी। वो सिंहासन हस्तिनापुर के प्रति दृढ़ संकल्प थे, उसके लिए जीते मरते थे। हस्तिनापुर की सुरक्षा उन्होंने अपने कंधे पे ली हुई थी कि जब तक जीवित हूं तब तक हस्तिनापुर को मैं आंच नहीं आने दूंगा, ऐसी उनकी प्रतीक्षा थी, प्रतिज्ञा थी। दोस्तों, ये बहुत बारीक बात है, इसको समझना। मैं बहुत सारी बातें आज आपसे करने वाला हूं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है और मैं मानता नहीं है दोस्त। और मुझे लगता है कि मेरे जो साथी लोग हैं वो भी नहीं मानेंगे। देखो, मेन मकसद क्या है, मीटिंग से कुछ ना कुछ हासिल करके हमारे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं ला पाए तो मीटिंग लेना व्यर्थ है और मीटिंग देना भी व्यर्थ है। राइट? भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा की थी, आप देखो, महाभारत के 5वें दिन के युद्ध के बाद, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, देखो आप, 9 दिन उन्होंने पूरे पांडवों को तहस नहस कर दिया। ऐसा हो गया कि इनको हराना असंभव है, पांडव उनको मार नहीं सकते। और वो पांडव की जान नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने पांडवों से कहा कि आप समर्पण कर दो, समर्पण कर दो, नहीं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। भगवान कृष्ण सब देख रहे थे, भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया, ये आप सबको पता है। उन्होंने रथ से उतरे, एक पहिया लिया और डायरेक्ट भीष्म पितामह से कह दिया कि मैं तुझे इसी पहिए से मार सकता हूं, अभी मार सकता हूं। मैंने शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे सामने अधर्म हो जाएगा। कोई भी वचन, कोई भी प्रतिज्ञा धर्म स्थापना के आड़ में नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहता हूं, कोई भी वचन और कोई भी प्रतिज्ञा हम लोगों की भी लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रतिज्ञा और हमारा वचन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड सुधरने चाहिए, लोगों की
जीवन आसान होने चाहिए, लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोगों का कैरियर बनना चाहिए, ये हाईटेक बोर्ड चाहता है। और हाईटेक बोर्ड ही क्यों करें, इसके पीछे ये जो सोच है ना इस सिस्टम की, इसके टॉप लीडर्स की या इसकी कोर टीम की, ये बहुत मायने रखती है दोस्त। भीष्म पितामह ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि भगवान, मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया, मैं हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहा, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया तुम अधर्म कर चुके हो, तुमने, अब मेरी बात को समझना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को संबोधित कर रहा हूं, आप लोग इस बारीक बात को समझ लेना, आज आपको समझना ही पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट के लीडर हो, कितने भी बड़े आप लीडर हो, पे मेरी ये बात आज आपको गौर करके सुननी पड़ेगी कि यहां भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने जीवन में कोई अधर्म, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, ये बात आप सबको सुननी चाहिए। और मैं ये मानता हूं दोस्तों, भगवत गीता से बड़ा इस दुनिया में, शायद इस गैलेक्सी में कोई भी मोटिवेशनल बुक, ग्रंथ नहीं है जो स्वयं स्वयं पर ब्रह्म के मुंह से निकले शब्द हैं, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म गंगापुत्र देवव्रत जी, आप अधर्म कर चुके हो, तो हे नेटवर्करों, हे मेरे भाइयों, हम अधर्म कर चुके हैं, धर्म के रास्ते पे लौटाओ। सुनो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जब आज ये कुरुक्षेत्र, ये पांडव कौरव भाई भाई से अगर लड़ रहा है, तो है भीष्म केवल तुम्हारी वजह से लड़ रहा है, क्योंकि तुम ताकतवर थे, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास सोच थी, विजन थी, मिशन थी, सब कुछ था, पर तुमने अपने आप को अपने ही अनुसार ढाल लिया, जो तुमने सोच लिया वही सत्य हो गया। आप हस्तिनापुर के प्रति दृढ़ संकल्प थे कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, आपने सिंहासन को ही हस्तिनापुर मान लिया। मेरी बात को फिर से समझना, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा विष्णु से, आपने सिंहासन को ही हस्तिनापुर मान लिया, ये पूरी प्रजा, ये पूरी पब्लिक, ये सारे लोग, ये समाज के लोग, इनको तुमने कुछ नहीं समझा, तुम राजा के प्रति वफादार हो गए। दोस्तों, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो टॉप लीडर होते हैं वो राजा के प्रति वफादार होके अपना अपना काम बना लेते हैं। और जो कहावत है एमएलएम में कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, इस मिथक को तोड़ना इतना आसान नहीं था, ये टूटा। और आप समझो, आज पूरा हाईटेक बोर्ड की कोर टीम किसके प्रति वफादार है, हमारी जनता के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे साथ आने वाले प्रत्येक लीडर के प्रति जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। आज भी अगर किसी लीडर के दिमाग में यह है कि आसानी से या बिना मेहनत के हाईटेक बोर्ड में सफलता मिल जाएगी या चलते चलते हम सफलता पालेंगे, तो दोस्त आप गलत हो, आपके रास्ते बदल दो, क्योंकि आपका तो टाइम खर्च होगा ही, हम अपना टाइम अब और खर्च नहीं करना चाहते। हम किसी भी ऐसे लीडर के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते जो बहुत आसानी से कामयाबी हासिल करना चाहता है। भैया, तरक्की के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती है, और एक लीडर जब प्रैक्टिकल होता है तो उन बाधाओं से पार पाता है, और बाधाओं से जीतते जीतते कब वो जिंदगी से जीत जाता है पता भी नहीं चलता। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि हे भीष्म पितामह, आप राजा के प्रति, राजा को ही आपने सब कुछ समझ लिया, राजा को ही आपने हस्तिनापुर समझ लिया, इसलिए आप गलत हो। भरी सभा में जब कुरु बहू द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आपको मौन रहना था क्या? आपको चुप रहना था क्या? अरे तुम्हारे सामने कंपनियां लूट रही है, तुम्हारे सामने आरवाई चीजें आ रही है, तुम सब जानते हो कि फर्जी है, तुम सब जानते हो कि 3 महीने 6 महीने की गणित है, पर उसमें अपनी संभावना तलाश करना कहां की बुद्धिमानी है? वो बंद होना चाहिए। आपके हाईटेक बोर्ड ने इस तरह की व्यवस्था दी है कि उन तमाम कंपनियों को आप साइडलाइन कर सकते हो एक झटके में, इसलिए हाईटेक बोर्ड करना चाहिए।
हाईटेक बोट आप ये देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज 5वें साल में प्रवेश कर रही है। और महाराष्ट्र के लोग और यूपी के लोग, दो स्टेट के लोग तो मुझे भी जानते हैं कि मैं 4 साल से लगातार आपके यूपी में और आपके महाराष्ट्र में कंटिन्यू आया हुआ हूं। जितेंद्र पाटिल साहब, संदीप लैनकर साहब और महाराष्ट्र के तमाम लीडर, इधर से अमर यादव सर, सुभाष चंद्रा जी और नरेंद्र चौबे सर, ये सारे लीडर उस बात के गवाह है जो पुराने हैं। यानी कि जो है वो प्रैक्टिकल है। यानी कि आप एक बहुत बड़ा जो यक्ष प्रश्न है कि कितना चलेगा, भैया जितने लोगों की क्षमताएं नहीं होती ना सोचने की, उतना तो चल चुका है। और आज मैं यूं कह रहा हूं कि पिछले 5 सालों को भूल जाओ। पिछले जो 4.5 साल हुए हैं, 5 साल अभी जनवरी 2027 में हो जाएंगे, यानी कि इन 4.5 सालों को आप भूल जाओ। हाईटेक तो अभी स्टार्ट हो रहा है दोस्त। यानी कि आज भी उतनी ही संभावनाएं मार्केट में बचा के रखी हुई है। हाईटेक ने इन 4 सालों में अपने आप को खड़ा किया है इस फील्ड में, इस तरह के काम में, इस तरह के ट्रेडिंग सिस्टम में। सपोर्ट सिस्टम की, किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकताएं होती है, किस तरह के ट्रेड सेटिंग की आवश्यकता होती है, किस तरह के माइंड सेट की आवश्यकता होती है, किस तरह के लोगों की आवश्यकता होती है, किस तरह की मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह के लोगों को इनवाइट करना चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ अपना टाइम देना चाहिए, ये सारी चीजें खोजते बिनते आज हम लोगों को 4 साल क्रॉस होके 5वें साल में हमने प्रवेश किया। और हम अपने आप को, अपनी टीम को, अपने हाईटेक को सैल्यूट करते हैं कि इसने बराबर से हम लोगों का साथ दिया। और यहां से अभी लोग करोड़पति बनना शुरू हुए हैं दोस्तों। अभी लोग करोड़पति बनना शुरू हुए हैं शुद्ध मेहनत से, शुद्ध मेहनत से। तो गंगापुत्र भीष्म की गलती पता चली है ना। आपने भी भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है अपने आप से, जो वचनबद्ध आप लोग हैं, अपनी जो आपने एक नैरो लाइन बना रखी है, एक जो माइंड सेट कर रखा है मेरे दोस्त, उसको चेंज कर लो यार। अपने साथ अपने साथी लोगों का भी उद्धार हो, ऐसा काम किया जा सकता है हाईटेक बोट के थ्रू। तो क्यों ना करें यार, इस कॉन्सेप्ट को तरीके से समझ लें। अभी उस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण का कि मुझे ये दिमाग में दिया कि भाई आप गलत हो सकते हो। आपको संपूर्ण लोगों का ध्यान रखते हुए, धर्म स्थापना की बातों को ध्यान रखते हुए, अधर्म के रास्ते से बचते हुए आगे बढ़ना है, तभी मैं माफ करूंगा। और ये भगवान श्री कृष्ण की बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल। मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, उसकी तरफ हम आगे जा रहे हैं। हाईटेक बोट भी किसी तरह से डिपॉजिट वाली चीजें कर सकता था, हाईटेक बोट भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता था, हाईटेक बोट भी आरवाई सिस्टम प्रदान कर सकता था। अगर किसी के दिमाग में यह है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और हम लोग हाईटेक बोट के जो मेन लोग हैं, या जो इसके एमडी सीएमडी हैं, या जो मान लीजिए मेरे जैसे मेन कोर टीम के लोग हैं, उनको इन चीजों का नॉलेज नहीं है, तो आप गलत हो। कभी भी हमारे वर्कशॉप में सामने आके बैठ जाना, या जब भी हम मिले सामने आके बैठ जाना। तुम्हारे दिमाग में जितनी चीजें हैं हमारे में 19 नहीं मिलेगी दोस्त, या तो आपके बराबर 20 मिलेगी या 21 मिलेगी। हमें हर सेक्टर का नॉलेज है, पर आपका नॉलेज यदि पब्लिक के काम नहीं आए और पब्लिक को उससे नुकसान हो, या आप केवल अपने लिए जीते हो, नहीं है दोस्त। आपके साथ यदि आप एमएलएम में हो, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आपके साथ पूरे समूह को धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर लेके जाना ही एक लीडर का कर्तव्य होता है, और वो ही लीडर होता है दोस्तों। पिछले 4 से 5 सालों में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीड करते हुए, आगे बढ़ते हुए, एक स्थायी काम करते हुए, लीडरशिप डेवलप करते हुए हाईटेक बोट के सिवा कोई भी कंपनी नहीं है। एक भी कंपनी नहीं है जो हाईटेक के बराबर में आके खड़ी हो जाए। अरे हमसे बहुत ज्यादा बिजनेस लोगों ने कर दिया होगा, बहुत लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी लेके जा चुके होंगे, पर दोस्त जा चुके होंगे। कंटिन्यू कैरियर ग्रोथ की तरफ ले जाने वाला भारत भर में कोई प्लान नहीं है। रियल आप देखो यार, हाईटेक बोट
अभी ब्लैक डायमंड की पोस्ट ओपन होने वाली है और $10 इस बोट के बढ़ने वाले हैं, यानी कि 70 है ना, अभी 80 हो जाएंगे। दोस्त, हाईटेक बोट के एमडी सीएमडी चाहते तो पहले दिन से $100 का बोट करके रखते ना। जब इसका केवल 3 लेवल खुले, 5 लेवल खुले, तो बाकी का सारा पैसा कहां जाता? हाईटेक मैनेजमेंट के पास। पर नहीं, लोगों के हित की बात, जब भी लेवल अगला खुला, ओपन हुआ, तब जाके ओपन होने के बाद उसको अपडेट किया गया है। यानी कि हाईटेक बोट में सिस्टम ये समझता है कि लोगों की जरूरतें और लोगों की इनकम, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को वो जानता है, लोगों की लीडर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो कम से कम कष्ट देना चाहता है भाई। और एनुअल सब्सक्रिप्शन हैं, हर साल रिन्यूअल का ऑप्शन है, पर आज तक ये 5 सालों में हाईटेक बोट ने किसी को रिन्यूअल की फीस नहीं ली है। रिन्यूअल की बात हम केवल उस व्यक्ति से करते हैं जो हाईटेक छोड़ चुका होता है, वो फिर भी हाईटेक के फंड पे अपना दावा करता है, वहां उससे रिन्यूअल की बात की जा सकती है। जो कंटिन्यू वर्किंग में है, जो कंटिन्यू ट्रेडिंग में है, जो कंटिन्यू लीडरशिप में है, उस व्यक्ति को कभी भी रिन्यूअल की बात नहीं हुई है। कभी भी उस व्यक्ति से दोबारा एक्टिवेशन की बात नहीं हुई है, वो कंटिन्यू चल रहा है। आप सब जानते हैं, जो भी लोग हैं, साल भर से ऊपर वाले बहुत लोग आपके सामने आसपास हैं। अभी आपको हाईटेक बोट के बहुत पुराने लोग मिलेंगे। अभी आप देख ही रहे होंगे मार्केट में, आप लोगों के साथ जो भी लीडर हैं, जो प्लान प्रेजेंट कर रहा है लगभग वो पुराना है, वो देखा हुआ है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल बात है। अभी किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, देखो क्रिप्टो करेंसी की कंपनियों से तो अभी हाईटेक की तुलना आप बंद कर दो, क्योंकि किसी ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया, लोगों को ठग के चले गए, तो उनसे तुलना करना बेईमानी है। हाईटेक लीडिंग कंपनी है और अपने से, अपने बलबूते पे धीरे से अपने लोगों का विकास करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसलिए आपको हाईटेक करना है। अभी आ जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से, थोड़ी सी तुलना करो मेरे भाई। किसी महीने आपने प्रोडक्ट सेल किया, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का बेस क्या होता है? आप प्रोडक्ट सेल करो, बदले में आपको इंसेंटिव मिलता है। जितना आप प्रोडक्ट सेल करोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा, जितनी टीम ग्रोथ करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। चाहे वो जनरेशन प्लान हो, चाहे वो बाइनरी प्लान हो, चाहे वो मैट्रिक्स प्लान हो, चाहे किसी भी तरह का प्लान हो, चाहे लेवल प्लान हो, या जैसा भी प्लान होगा, या सेमी मैट्रिक्स हो या सेमी जनरेशन हो, जो भी है, जिस तरह का भी वो प्लान है, सभी प्लानों का निचोड़ क्या है? सिस्टम में प्रोडक्ट सेल होगा तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, उसका इंसेंटिव एज योर रैंक, आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको वहां पैसा मिलेगा। और लगभग 80-85 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जहां रिन्यूअल में अगले महीने का नया टारगेट होता है, नया टारगेट करने के बाद आपको नया पैसा मिलेगा, नहीं तो शून्य भी इनकम रह सकती है आपकी। रॉयल्टी ज्यादा बड़ी टीम पे बहुत लेट जाके वो तक टूट जाते हैं नेटवर्क, इतनी मेहनत वहां नहीं कर सकते लोग। 3 से 5 साल वहां पे बेसिक के लिए 3 से 5 साल मांगे जाते हैं प्रोडक्ट बेस में, और कोई गारंटी नहीं है कि आप तरक्की कर जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट लोगों के सिर चढ़ना चाहिए। वो प्रोडक्ट मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं, इजी, रिटेलर पे, किसी भी दुकान पे वो उसका समकक्ष प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, तो आप यूनिक नहीं बन पाते। आप जबरदस्ती प्रोडक्ट की बड़ाई कर करके उसको यूनिक बना के बेचने की कोशिश करते हो, उसकी कलाई खुल जाती है। अभी आप जान रहे हो, प्रोडक्ट बेस से मैं नफरत नहीं करता हूं, वो एक अच्छा काम है, पर मैं एक व्यंग्य जरूर करूंगा, वो मेरा अधिकार है। आप देखो, प्रोडक्ट बेस में हर कंपनी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो वो उस कंपनी में जितने भी नेटवर्क करे उन सबको वो डॉक्टर बना देता है। बात समझना, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट वो अपने सेल्स में जरूर रखती है, जिसको बेच के उसका जो सेल्समैन है, जो हो सकता है 8वीं पास हो सकता है वो बना पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो सकता है वो ग्रेजुएट हो सकता है वो एमबीए किया हुआ हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी हो, वो सारे डॉक्टर बन जाते हैं।
वो डॉक्टर को भी बेच के आ जाते हैं दवाई। आप देखो उसके पास एक रामबाण औषधि होती है, वो सारी बीमारियों में काम करती है। अरे भैया, माइंड सेट उस लेवल पे लेके चले जाते हैं। और कब तक कब तक बरलाया जा सकता है? कब तक गोलियां खिला सकते हो हर महीने आप आपके कस्टमर को? जिस दिन उसने गोली खाना बंद, उसकी आपकी इनकम बंद। फिर नए ढूंढो, फिर नए देखो, फिर नए देखो। और दोस्त, सारे नेटवर्क डॉक्टर हो गए तो भैया ये 30-30, 25-25, 75-75, 1-1 करोड़ रुपए लगा के डॉक्टर बनने वाले लोग, वो भी किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। केवल कोई बुखार वाला, कोई हड्डी वाला, कोई लीवर वाला, कोई ब्लड वाला, कोई फेफड़े वाला, अलग अलग उनको डिपार्टमेंट मिलते हैं 50-50, 1-1 करोड़ खर्च करने के बाद। और ये नेटवर्कर तुरंत से उन सबसे बड़े डॉक्टर बन के एक डिब्बी से वो सारा इलाज कर देते हैं। क्या ये ईमानदारी की बात है? मैं आप सबसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या ये ईमानदारी की बात है उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए? क्या वो लोगों को गुमराह कर रही है? कुछ हद तक कर रही है। और आप एक गोली यार संपूर्ण बीमारियां ठीक करने वाली बातें करते हैं, तो वो भी एक गलत है। यानी कि फिर देख लो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको हर महीने नई सेल्स लानी पड़ेगी। मान लीजिए एक हाईटेक का बंदा है और एक प्रोडक्ट बेस्ड का बंदा है। हाईटेक का बंदे ने 1 लाख रुपए से अपनी ट्रेड स्टार्ट की, वहीं प्रोडक्ट बेस वाले बंदे ने 1 लाख रुपए की सेल्स की। प्रोडक्ट बेस वाले ने वहां से 15 से 20% या 10 से 12% या जो भी उसकी रैंक के उसके हिसाब से उसके पास प्रॉफिट आ गया। अभी हाईटेक के पास क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। उसके एंट्री का पैसा तो आ चुका है, $4, $8, $12, $16, $18, $20, $24, $28, $32, जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट की इनकम या गैप कमीशन आपको मिल जाएगा। अभी बचा क्या? ट्रेडिंग में उसके ₹1,00,000। अभी ट्रेडिंग के ₹1,00,000 से जो कमीशन आता है, ट्रेडिंग कमीशन, क्या वो 1 महीने आएगा? क्या वो 1 दिन आएगा? अरे मेरे भाई, पूरे जीवन आएगा। बात समझना। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, इस महीने जुलाई में खरीदा। क्या वो जुलाई में खरीदे गए प्रोडक्ट का इंसेंटिव उसको अगस्त में भी मिलेगा, सितंबर में भी मिलेगा, अक्टूबर में भी मिलेगा? आप सारे लोग जानते हैं नहीं मिलेगा। मिल गया एक बार। क्या हाईटेक में किसी की अपने ₹1,00,000 से ट्रेड सेट की, इस महीने उसको 10,000 के प्रॉफिट हुए, आपका यदि 12% इंसेंटिव है तो ₹1,200 आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अगले महीने फिर उसको 8,000 का प्रॉफिट हुआ, अगले महीने फिर उसको आपके परसेंट के हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, पूरे जीवन आपको, मान लीजिए उसने 60 महीने अपनी ₹1,00,000 की ट्रेडिंग वहां पे रखी और उसको मान लो उसने एड ऑन करता चला गया, तो वो ही पैसा बढ़ के जितना उस प्रोडक्ट बेस वाले व्यक्ति ने पहले महीने में कमाया था, एक ही बार कमाया है। मैं जहां तक समझता हूं, साल 2 साल के बाद इतना पैसा हर महीने आप उस बंदे से कमा सकते हो। हर महीने कमा सकते हो और पूरी लाइफ कमा सकते हो। अभी एक जगह ₹1,00,000 से आप ₹1,00,000 का इंसेंटिव कमा सकते हो हाईटेक बोट में, क्योंकि यहां कोई टाइमिंग नहीं है, यहां कोई कंडीशन नहीं है। वहां प्रोडक्ट बेस में सैकड़ों कंडीशन हो जाती है। यानी कि आप हाईटेक की तुलना यदि किसी प्रोडक्ट बेस से करो तो एक सेंटर पॉइंट ये जरूर रखना और तुलना करना, आपके समझ में आ जाएगा कि हाईटेक बोट में काम करने से कितनी पोटेंशियल है, कितना बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अभी देखो अगला पॉइंट क्या है। हाईटेक में एक छोटे से छोटे व्यापारी से लेके, छोटे से छोटे लीडर से लेके, बड़े से बड़े लीडर तक की एंट्री आप लगा सकते हो। कोई कहता है मैं तो करोड़पति हूं, मुझे हाईटेक की क्या जरूरत है? तो भाई लगाना ₹1,00,000, किसने मना किया है? 1 करोड़ अपने बाइनांस पे रख और करो भाई ट्रेडिंग। हाईटेक वो चक्की है जो कितने भी गल्ले को पीस सकती है। जितनी आपकी क्षमता है ना, उतना बड़ा अकाउंट आप लगा के हाईटेक बोर्ड के थ्रू एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर सकते हो। इस एआई कॉन्सेप्ट के थ्रू आप नीडर होके 24 घंटे 365 दिन लगातार आपके लिए काम करने वाला स्मार्ट गजट आपको मिल गया है। एक स्मार्ट आदमी या एआई जो आपकी क्षमताओं से भी आगे ले जाने की कोशिश करता है, जिसकी शार्पनेस बहुत जबरदस्त है, वो आपको मिल रहा है।
तो दोस्त, ये जो पॉइंट है इसको बहुत प्यार से आपको समझने की आवश्यकता है। यानी कि प्रोडक्ट बेस से आपने तुलना कर ली, क्रिप्टो वाली चीजों से आपने तुलना कर ली, अभी आ जाते हैं अपने आप से भी तुलना कर लें, आईने में देखें और प्रैक्टिकल रूप से अपने आप से ये बात करें कि यदि आप हाईटेक में आ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्या हाईटेक आपसे किसी तरह के डिपॉजिट मांगता है? क्या किसी का मेन फंड हाईटेक अपने पास लेता है? नहीं लेता है यार। हाईटेक क्या है? सिर्फ एक सर्विस है। क्या सर्विस है? ये बाइनांस पे जो अकाउंट आपका है, जो डीमेट अकाउंट है, जहां आपकी केवाईसी है, जो पूरी तरह 100% आपके कंट्रोल में है, वहां जाके 24 घंटे 365 दिन तक नॉन स्टॉप ट्रेडिंग कर सकता है। भाई कौन सी ट्रेडिंग कर सकता है भैया? स्पॉट ट्रेडिंग कर सकता है। स्पॉट ट्रेडिंग ही क्यों कर सकता है? ट्रेडिंग तो बहुत तरह की होती है भैया। स्पॉट ट्रेडिंग इसलिए कर सकता है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, यदि उनको परसेंटेज में मान लिया जाए, अगर 100 लोग ट्रेडिंग में हैं तो 95% लोग लॉस करके फेल होके बाहर चले जाते हैं। केवल 5% लोग ही ट्रेडिंग में सफल होते हैं। फिर सुन लो, यदि पूरी दुनिया में ट्रेडर्स को अगर निकाल दिया जाए, 100 लोग अगर ट्रेडिंग में हैं, परसेंटेज में अगर उनको मान लिया जाए, तो 95% लोग लगभग लॉस में रहते हैं। केवल 5% लोग हैं जो प्रॉफिट में लेते हैं। तो 95% लोग कौन हैं जो लॉस में रहते हैं? अरे मेरे भाई, ट्रेडिंग के बहुत सारे सेगमेंट हैं, वो सारे सेगमेंट में वो लोग रहते हैं, और एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जिसको डिलीवरी बोलते हैं, जिसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं, वहीं पे सफलता के रास्ते हैं। जो 5% लोग सफल होते हैं, वो सारे, लगभग सारे स्पॉट ट्रेडर होते हैं दोस्त। आप जितने भी बड़े लीडर्स को भी मान लेते हो, वो सारे स्पॉट ट्रेडिंग में होते हैं और अलग अलग क्रिप्टो में अपना स्पॉट ट्रेड अपना पोजीशन लेके बैठे रहते हैं, और एवरेज के सिद्धांत पे, मार्टिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के आधार पर ही वो काम करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यापारी के पास चले जाओ, आज भारत में जो 90% वो सभी एवरेज के सिद्धांत पे काम करते हुए सक्सेस है। और थोड़ा सा लंबा विजन, लॉन्ग विजन या दूरदृष्टि रखते हुए वो व्यापार में आते हैं। तो हम भी स्पॉट ट्रेडिंग में थोड़ा सा दूरदृष्टि रखते हुए ही व्यापार में आए हैं। हम 2 से 5 साल से पहले किसी से बात नहीं करते। 2 से 5 साल के लिए हम किसी को ट्रेडिंग के लिए एग्री करते हैं, और सारा का सारा फंड उसके खुद के पास रखते हुए, हमारी कंपनी किसी तरह का उससे डिपॉजिट नहीं लेती इस ट्रेडिंग के एवज में। कमीशन वाली जो बातें हैं, हाईटेक बोर्ड कंटिन्यू जो काम करता है, हम लोगों का जो सपोर्ट करते हैं, हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम जो ट्रेड सेटिंग करवाते हैं, हमारा बोर्ड जो सर्विस देता है, उसको नॉन स्टॉप पूरी जिंदगी सर्विस देने की बात है। बोर्ड ऐसे ही सर्विस नहीं देता, उसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। हमारे लोग भी ऐसे ही सर्विस नहीं देते, उनकी भी इंसेंटिव होते हैं। तो उसके लिए वैलेट में 2-5%, 10% फंड उसकी इच्छा से $10 या उससे अधिक वो चाहे अपने बाइनेंस अकाउंट के फंड के अकॉर्डिंग हाईटेक के वॉलेट में बहुत मामूली सा छोटा सा अमाउंट, 1%, 2%, 5% के आसपास का, 10% के आसपास का एक फंड इधर रखता है, जिसको भी कभी भी किसी भी समय वो विड्रॉल कर सकता है। अभी अगला क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बोट आए और बहुत सारे बोट चले गए। कहता हूं कि दोस्त, हजारों बोट आए और हजारों चले गए, एक हाईटेक बच गया। क्यों बच गया? समझ लो। आप जब बाइनेंस के साथ एपीआई बाइंडिंग करते हैं, तो ये जो बाइंडिंग की प्रोसेसिंग है, ये आसान नहीं है दोस्तों। यहीं पे सारे खेल होते हैं। इस बाइंडिंग में विड्रॉवल की, ट्रांसफर की, इंटरनेशनल ट्रांसफर की, लोन की, मार्जिन की, बहुत सारी कंडीशंस होती है। यूनिवर्सल ट्रांसफर की, यूनिवर्सल विड्रॉवल की ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इसमें एक कंडीशन रीडिंग की भी होती है और एक कंडीशन स्पॉट ट्रेडिंग की भी होती है। ऐसे 7-8 कंडीशन होती है। अभी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग की भी उसमें कंडीशन होती है। अभी आपने बाइनेंस को परमिशन देते समय
क्या कंडीशन पे परमिशन दी है? हाईटेक बोर्ड को बाइनांस से बाइंड करते समय, भाई बाइंड क्यों करना है? इसलिए करना है ताकि हमारी एप्लीकेशन बाइनांस एप्लीकेशन पे जाके ट्रेडिंग कर सके। ओके, यदि आपने एपीआई बाइंडिंग के समय जो टर्म्स कंडीशन है उनको ध्यान से पढ़ा और एक एक को बारीकी से समझा तो वो सिक्योर बन जाएगी, और नहीं पढ़ा तो आपका बाइडेंस का फंड अनसिक्योर हो जाएगा। और आपको अपने पे गर्व होना चाहिए कि हाईटेक बोर्ड ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। नहीं तो ये हिडन एजुकेशन है, ये किसी को बताई नहीं जाती। हाईटेक अपने प्रत्येक स्टार लेवल के व्यक्ति को इसके लिए रेडी कर देती है, उसको समझा देती है, अपने लोगों को, हर एक व्यक्ति को बिल्कुल एजुकेट करती है कि कहां खेल करती है कंपनियां, कहां बोर्ड लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं। हाईटेक बोर्ड ने ही एजुकेशन प्रोवाइड की है आपके देश भारत में, अपने देश भारत में। ओके, तो यहां हाईटेक की ईमानदारी पे शक नहीं करना, क्योंकि आपकी आंखों के सामने स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग के सिवा कोई भी टर्म्स कंडीशन को हाईटेक बोर्ड टिक नहीं करवाता। और एक बार आपने उसको टिक करके लॉक कर दिया तो कोई भी बोर्ड कभी भी आपके फंड से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और यदि आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया, जो दूसरे बोर्ड होते हैं वो आपसे परमिशन ले लेते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की या फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो वहां उस परमिशन में ये होता है कि वो आपके फंड को अपने ब्रोकर हाउस में लेके चले जाते हैं, अपने पास लेके आ जाते हैं, क्योंकि आपने इजाजत दी। तो फिर वहां खेल हो जाते हैं। भैया पैसे का एक ही नियम है, जो मैंने 2-4 पैसे के नियम सीखे हैं उसमें सबसे बड़ा नियम तो ये है कि पैसे से कड़क कुछ भी नहीं है दुनिया में। पैसे से कड़क कुछ भी नहीं है, नोट से ज्यादा अकड़ किसी में नहीं है। अगला क्या? पैसा जिसकी जेब में है उसका है। ये दो सिद्धांत आप सब लोग आज सीख के जाओगे। पैसे से कड़क, पैसे से ज्यादा अकड़ किसी के पास नहीं है। आदमियों में अकड़ नहीं होती है, उस पैसे में होती है जो उसके पास होता है। बात समझना। और जो छिछले लोग होते हैं ना, यानी कि छोटी सोच के व्यक्ति के पास यदि पैसा आ जाता है तो उसमें अकड़ आ जाती है, और रतन टाटा के जैसे व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो विनम्रता आ जाती है। ये भी पैसे का सिद्धांत है, इसको समझना। अगला क्या है? पैसा जिसकी जेब में है ना उसका ये है। आपने किसी को लाख रुपए दिए, भैया उसको दे दिए ना, अब उसके पास आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने आपसे लाख रुपए लेने के लिए अपनी एक मजबूरी बताई, अभी आप उससे लाख रुपए वापस करोगे, सैकड़ों मजबूरियां बताओगे तो नहीं देगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपके आजमाए हुए फंडे हैं। तो दोस्तों इसको ऐसा कैसे मानो। पैसे के दो नियम आपको याद होने चाहिए कि इससे ज्यादा अकड़ में नहीं है, इससे ज्यादा ताकत भी बोल सकते हो। दूसरा, जिसकी जेब में है उसका। तो दोस्तों जिस भी कंपनी को आपने पैसे दे दिए वो उसका है। एक बात, एक लाइन लिख लो, यदि आपने किसी भी कंपनी को पैसा हैंड ओवर कर दिया, किसी भी रूप में कर दिया, किसी भी कंडीशन में कर दिया, तो गया। अभी आप में से कोई कहते नहीं जाएगा, नहीं जाता है, हमारी कंपनी में नहीं जाता। अरे भाई अपने आईने के सामने खड़े होके देखो कितनी कंपनी में चला चुके हो, और हर बार नई कंपनी आती है और आप ऐसे ही कहते हो। तो ये कहना बंद कर दो, अपना मूल्यांकन खुद करो, मेरे तक आके पहुंचने की बात ही नहीं है। पैसा किसी को नहीं देना, अपने ही खाते में रखना। बाइनेंस का क्या, बाइनेंस चला जाएगा? अरे भाई बाइनेंस तो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कंपनी नहीं है। 5 अलग अलग महाद्वीपों में उसके, फिर से कह रहा हूं, 5 अलग अलग महाद्वीपों में उसके हेड ऑफिस है। कभी अमेरिका बंद कर दे, कभी यूरोप कर दे, कभी एशिया कर दे, कभी ऑस्ट्रेलिया कर दे, कभी कोई और कर दे, अफ्रीका कर दे, तब भी वो आपके फंड के साथ सुरक्षित रहता है। और आप मानोगे उसका प्रूफ ऑफ रिजर्व 1:1 प्लस में है। जितना आप उसमें डिपॉजिट रखते हो उससे ज्यादा उसके पास रिजर्व रहता है।
यानी कि आपकी बीमा कंपनी LIC की तरह बाइनेंस की सर्विस है दोस्त, उस पर शक करना बेईमानी है, नहीं करना है। दुनिया का लीडिंग एक्सचेंज है, नंबर 1 एक्सचेंज है, और उसने माइलस्टोन सेट किए हैं, और उसके बारे में जितना जानोगे समझोगे। हम बाइनेंस की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बस कि उसकी पोजीशन ऐसी है। आप वहां पे अपनी KYC करके अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो, यानी कि आपका फंड जैसे बैंक में अपना, बाइनेंस दुनिया का बैंक है, ये मान लो क्रिप्टो का लीडिंग बैंक है, जहां आपका खाता है वहां आप पूर्णतः सुरक्षित है। दुनिया के किसी भी देश में जाके आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी वैलिड वॉलेट में, यहां भी आप सिक्योर हो। तो हाईटेक इसलिए करना है क्योंकि वो ऐसी तमाम जानकारियां आपको बिल्कुल शानदार तरीके से एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करवाती है, और नीट एंड क्लीन काम करती है। हाईटेक बोर्ड क्यों कभी नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो स्पॉट ट्रेडिंग में है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है आपने माल खरीदा, मान लीजिए मेरे पास ₹1,00,000 हैं, मैंने ₹1,00,000 से 20 बोरी या 20 बिटकॉइन खरीद लिए, या 20 सोल कॉइन खरीद लिए, या 20 एडा कॉइन खरीद लिए, कुछ भी, या 100 मैंने एडा खरीद लिए या फिल खरीद लिए, वो क्वांटिटी में, बात समझना, 100 बोरी अगर मैंने खरीदी है तो वो 100 बोरी हमेशा मेरे पास रहेगी, उस बोरी में से कम नहीं होगी, वो बोरी लिक्विडेट नहीं होगी, उस बोरी पे टाइमिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा, उस बोरी पे किसी तरह के कंडीशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सिर्फ कीमत से कम ज्यादा होगी, क्वांटिटी से नहीं होगी। ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग। अरे भाई, यदि आपके पास संपूर्ण क्वांटिटी पड़ी हुई है, आप जानते हैं कि दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो ऊपर ही जाएगा, दुनिया में हर चीज के भाव बढ़े हैं, पर वो लंबे समय में, लंबा समय कितना, क्रिप्टो को अगर देखें तो 2 से 5 साल। अरे मेरे भाई, क्या हम 40-45 साल की, 50 साल की हमारी औसत उम्र है, 30 से 50 के बीच की इस मीटिंग में उपस्थित लोगों की औसत उम्र है, हो सकता है ज्यादा ही हो, तो भाई इतने साल निकले, 2 से 5 साल और हमारी तरक्की, हमारी कामयाबी, हमारी सफलता के लिए हम अपने को इस तरह से, अपने माइंडसेट को इस तरह से नहीं ले सकते कि हम लोगों को 2 से 5 साल के लिए, तरक्की के लिए, कैरियर के लिए हाईटेक बोट में लेके आ सके। ये तो तय है भाई, हमने पिछले 5 साल निकाल दिए और हम अभी जीरो हैं। जीरो का मतलब हमारी टीम में कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि हमने भर्ती अभियान पे कभी जोर नहीं दिया है। हमारे एक लीडर को, एक ट्रेडर को कंप्लीट होने में 6 महीने लगते हैं। हम पूरी जिंदगी काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने भर्ती अभियान पे जोर नहीं दिया है। दोस्त, आपको भी नहीं देना है, धीरे कर लेना है, पर हमेशा करना है, स्थायी करना है। आपके साथ उसी व्यक्ति पर टाइम खर्च करना, ये ईमानदारी से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, ये एक बात है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हाईटेक के बारे में इस तरह की बहुत सारी तमाम बातें हैं, फिर भी मैं कुछ छोटी छोटी अपडेशन जो इस महीने की है वो भी मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। और मैं एक बात और आप लोगों से करना चाहता हूं। दोस्तों, हाईटेक तो फुल प्रूफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी गिरीश सर मार्केट में हैं, जितेंद्र पाटिल सर मार्केट में, अमर सर इधर से मार्केट में, कन्हैया जी उधर से मार्केट में, महेश शर्मा जी उधर से मार्केट में, और ऐसे तमाम लीडर जो मार्केट में हैं। आप सबके प्रत्येक प्रश्न को, वाई हाईटेक, एक टॉपिक हाईटेक बोर्ड का है जिसको हम बहुत शानदार तरीके से क्लियर करते हैं। जब सामने बोर्ड मार्कर हो या कॉपी पेन हो, हम बहुत अच्छे से उसको क्लियर करते हैं। वो सारे लीडर अभी मार्केट में इन चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे, आप वहां से और अच्छे से उसको क्लियर करना। आज मैं आपसे एक बात सभी लीडर से बहुत ही ताकत से और बहुत ही जबरदस्ती मान लो करना चाह रहा हूं। दोस्तों, हम सब कुछ करते हैं, हाईटेक सबसे बेहतरीन है, ये बहुत सारी चीजें हैं इसकी यार। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, 5 साल हाईटेक निकाल चुका है, अभी कहीं से कुछ भी, वो कहते हैं ना, कोई बदबू या छोटी मोटी आग, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल पे है। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, भारत सरकार जिस 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 तरीके से लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेशन की तरफ जाएगी, तुम्हारा हाईटेक उससे एक स्टेप ज्यादा लीगल और रेगुलेशन की तरफ जाएगा।
ये दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम पूरी तरह ईमानदारी से गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने की इच्छा रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। क्यों? अमेरिका हमसे 50 साल आगे है। आप अमेरिका गए हैं, जो व्यक्ति गया है, जो व्यक्ति वहां का देखता है, नहीं तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे इस पे सर्च करके देखना, वो लोग हमसे बहुत एडवांस हैं, लगभग 50 गुना ज्यादा हमसे उनकी औसत आय है। तो वो ऐसे ही आगे नहीं है दोस्तों, वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, और आज उसी लीडिंग की वजह से वो आगे हैं और हम पीछे हैं। हम भी बहुत तेजी से उस दिशा में जा रहे हैं, पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सोच, हमारे पास इस तरह के संसाधन नहीं है कि हम भी उसी तेजी से सारी चीजें हमारे देश में लागू कर पाए। क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारे देश के वित्त मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हमारे देश में कैसे व्यक्ति फोन पे का इस्तेमाल करेगा। एक सब्जी वाले के पास वो फोन नहीं है। और आज अगले 10 साल में वो परिदृश्य बदला। एक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ये वाक्य कहे, और अगले 10 से 15 सालों में निर्मला सीतारमन अपने वित्त मंत्री बनी, और यह साबित हो गया कि भारत के पास आज उतने फोन है जितनी उसकी जनसंख्या नहीं है। यानी कि अगर जनसंख्या 130 करोड़ है, तो फोन 200 करोड़ से ज्यादा एंड्रॉइड फोन आज भारत के पास में है। तो दोस्तों, तरक्की में जब टेक्नोलॉजी समझ आ जाती है तो वक्त नहीं लगता, उस समय वो लोग लीड कर जाते हैं जो पहले से उस टेक्नोलॉजी में हो। ऐसा ही क्रिप्टो के साथ होगा। अभी महाराष्ट्र स्टेट ने एक छोटा सा कानून पारित किया है अभी क्रिप्टो यूजर्स को, और यहां पे होने वाले फ्रॉड को सेटलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां एक रूल पारित किया है, जिससे बहुत सारे लोगों को सेफ्टी और सुरक्षा मिलेगी। ऐसे देखते देखते तमाम स्टेट करेंगे, और ऐसे देखते देखते देखो, भारत सरकार के बिना दिशा निर्देशन के वो काम वहां नहीं होता। बात समझना। आप जानते हैं केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, और देवेंद्र फडणवीस साहब पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में है। ये भी आप जानते हैं। कंट्रोल का मतलब है पूरी बातें मानी जाती है केंद्र सरकार की। उन्होंने अगर कोई एक्ट पास किया है क्रिप्टो को लेके, तो बिना सरकार की, केंद्र सरकार की रजामंदी से नहीं किया है। वो भी टेस्ट करना चाहती है कि क्या असर होता है। धीरे धीरे मैं ये मानता हूं, मेरी पर्सनल ये अंतरात्मा बोलती है कि आने वाले 5 सालों में भारत में क्रिप्टो रेगुलेट फ्रेमवर्क में आ जाएगा, और उस समय आप सारे लोग अरबपति होंगे दोस्त। अरबपति होंगे, अरबपति होंगे, सुन लो। आप सारे लोग उस समय अरबपति होंगे। तो 5 साल संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए आप बिता नहीं सकते। धीरे धीरे छोटे छोटे आगे नहीं बढ़ते। अरे बढ़ सकते हो यार, बढ़ जाओ। बिल्कुल कुछ नहीं लगता, ना हिंग लगे ना पटकड़ी, और रंग चोखा है। ऐसा हाईटेक बोर्ड का प्लान है दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ जाओ। दोस्तों, मैं लास्ट में आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, और मेरा अधिकार है हमको। तो दोस्तों, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं ये टॉपिक कल के डायमंड वाले सेशन के लिए रखता हूं। आज क्या क्या इन्फ्लेशन प्रभावित हो जाती है, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई को आएगी पिछली तिमाही की। तो वो भी मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, युद्ध के माहौल के बावजूद, इसके बाद 14 जुलाई को बिगिन एक है, जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन है, और अमेरिका है,
आप जानते ही हो। ये मार्केट की स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सारे डिस्कशन लेता है, अमेरिकी बैंकों के बारे में, वहाँ की अर्थनीति के बारे में सारे डिसीजन ये फेड लेता है। इसकी नीतियों पे क्रिप्टो की गणित निर्भर करती है अप एंड डाउन की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और इसी महीने 30 तारीख को यूएस जीडीपी एस्टीमेट आएगा। अमेरिका की जीडीपी किस तरह की, अमेरिका की बात इसलिए होती है दोस्तों, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी, वो बहुत विकसित है, दुनिया का लीडिंग कंट्री है, उसके फ्रेमवर्क बहुत तगड़े हैं क्रिप्टो को लेके, और जो विकसित है वही समझता है चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे उस तरह के संसाधन होते हैं, लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, हम भी धीरे धीरे विकसित होने की दिशा में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा भी इंतजार कर रहा है। और हम भी, भैया हमसे पहले बहुत सारे अरबपति हुए हैं, दुनिया को लीड करने वाले बहुत सारे उद्योगपति हुए हैं, हम भी उस लाइन में निश्चित रूप से रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच और समझ भी किसी मामूली ग्रंथ से नहीं है। हम भी भगवत गीता का, भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम ईमानदारी से दुनिया को लीड करना चाहते हैं। हम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की गंदगी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे सारे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। मेरी बातें जिन लोगों को समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, जिसके नहीं आई है निश्चित रूप से आने लगेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आज अपनी मीटिंग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हाईटेक। आप सब तरक्की करें, और निश्चित रूप से आईने में यह देखना कि आप अपने ही अनुसार तो सारे डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप कहीं सिंहासन के प्रति तो वचनबद्ध नहीं हैं, आपको